आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक ऐसी जर्नी पर जिसके बारे में खुद मैंने 1 साल पहले तक सोचा भी नहीं था। स्टोक कांगड़ी, इंडियाज़ हाईएस्ट ट्रेकेबल समिट। इसका तो 1 साल पहले तक मैंने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब मैंने अपना सबसे पहला ट्रैक किया था खीरगंगा, जहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि ट्रैकिंग अदर मोड ऑफ ट्रेवल से कितना अलग है। यह आपको नेचर को करीब से देखने का मौका देता है। यह आपको स्ट्रगल करना और जीतना भी सिखाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने सोलो ट्रैवल के लिए प्लान किया, क्या क्या मैंने प्लान किया और कहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, आपको क्या क्या कैरी करना है और रूट की जानकारी आप किसी भी ट्रैवल की वेबसाइट से ले सकते हैं। लेकिन सोलो ट्रैक तभी पॉसिबल है जब बेस कैंप में परमानेंट टेंट लगे हुए हों, क्योंकि फूड आपको तभी अवेलेबल हो पाएगा। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत की जो मैंने फ़्लाइट से लिए। नज़ारे उतने ही खूबसूरत होते जा रहे थे जितना मैं लेह के करीब पहुंचता जा रहा था। यहाँ मैं ये बता दूँ कि मैंने किसी तरीके से अपने एक दोस्त को इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन हमारा ये प्लान नहीं था कि हम सबमिट करेंगे ही। हमें बस जर्नी को एंजॉय करना था और इवेंचुअली हम इसे सबमिट भी करते अगर कंडीशंस अलाउ करती। हम लेह पहुँचे, थोड़ा आराम किया, लंच किया और शाम में एक्लिमेटाइजेशन वॉक के लिए शांति स्तूपा के लिए निकल लिए। और मेरी आंखों के सामने वो सारे नज़ारे एक एक करके आते चले गए जो मैंने ढेर सारी वीडियोज़ में देख रखा था इस जर्नी के प्रिपरेशन के दौरान। रात में सोने से पहले मैंने स्टोक कांगड़ी से रिलेटेड फेसबुक के लेटेस्ट पोस्ट को चेक किया। सुबह होते ही हम कैब से स्टोक गांव के लिए निकले। वहां पहुंचकर एनवायरमेंटल फीस जमा की और फिर आगे ट्रैक पर बढ़ गए। पानी ज़्यादातर हमने रास्ते में स्टोक रिवर से ही दिया। कुछ 1-2 बॉटल हमने पानी अपने साथ में रख लिया था। रास्ते में चांगमा कैंप पर हम लोग नहीं रुके, बल्कि सीधे मनकोरमा ही पहुँचे।
की रात हम मनकोरमा रुकने वाले थे और अगली सुबह हमें स्टोक कांगड़ी बेस कैंप के लिए निकलना था। अगले दिन सुबह 10 बजे हम बेस कैंप के लिए निकले और 2 बजे लगभग बेस कैंप पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर पता चला कि उस रात को कोई भी ग्रुप समिट के लिए नहीं जा रहा है और वैसे भी बेस कैंप पर आकर लोग 1 से 2 दिन एक्लिमेटाइज होने के लिए वहां रुकते हैं। सबने मुझे मना किया कि आज मैं समिट के लिए नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि योर समिट डे मस्ट बी द डे when you are feeling most positive about it। और आज मैं बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहा था समिट के लिए। फिर मैंने सबके कहने पर वहाँ पर बेस्ड एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, पर उसने भी मुझे फ्री में सजेस्ट किया कि मैं आज का अपना प्लान ड्रॉप कर दूँ। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि मेरा दोस्त तन्मय, उसे थोड़े AMS के सिम्टम आने लग गए थे और उसने ये डिसाइड किया कि वो 1-2 दिन बेस कैंप में रुक के वापस चलेगा। पर डिनर के टाइम मुझे पता चला कि एक स्पेनिश गाय रोडोल्फो और एक पर्सन हैदराबाद से आज समिट के लिए अटेम्प्ट करेंगे। स्पेनिश गाय टोल्ड मी दैट ही वाज अबाउट टू ट्राई इट सोलो एट अराउंड 11 PM एट नाइट। तो मैंने सोचा कि मैं भी उसे ज्वाइन करूँगा। मैं जल्दी डिनर करके रात को 8 बजे से लगभग 10:30 बजे तक सोया और जगते ही डिनर टेंट की तरफ भागा, लेकिन स्पेनिश गाय वाज ऑलरेडी गॉन। मैंने हैदराबादी गाय के गाइड से उसके साथ चलने के लिए पूछा, बट हैदराबादी गाय forbade him to accompany anyone else as it was his 5th attempt and he did not want to mess it up। अब मेरे पास अकेले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो मैंने सोलो जाने का फैसला लिया और रात को 11:45 पर मैंने चढ़ाई शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके सुबह लगभग 2 बजे ग्लेशियर पॉइंट पर पहुंच गया और किसी के आने का वेट करने लगा, क्योंकि वहां पर मुझे ओपन क्रेवासेस दिखे और उसे कूद कर पार करना था। ठंड बढ़ रही थी और मुझे ये काम रिस्की लग रहा था। फिर मुझे जर्मन ट्रैकर और उनके गाइड दिखे। जब उन्होंने क्रेवास को कूद कर पार किया तो मैंने भी ऐसा किया और उनको थैंक यू बोलते हुए आगे बढ़ गया। फिर मैं स्की जोन को पार करते हुए किसी तरीके से सुबह लगभग 6:20 पर स्टोक कांगड़ी के शोल्डर पर पहुंचा और बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि यही समिट है। बट जैसे ही थोड़ी और रोशनी हुई तो मुझे अपने बगल से एक बहुत स्टीप क्लाइंब दिखाई पड़ा जो कि समिट को जाता था। अब मैंने यहाँ से ऊपर की चढ़ाई शुरू की और हर एक कदम के साथ मुझे ये पता चल रहा था कि क्यों स्टोक कांगड़ी डिफिकल्ट ट्रैक है। मैं किसी तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ते हुए समिट पर पहुंचा, लेकिन जाते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ था कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस आना उससे भी डिफिकल्ट हुआ। तो मैं समिट पर पहुंचकर वेट करने लगा किसी और के आने का, क्योंकि मुझे शोल्डर से वो स्पेनिश गाय रोडोल्फो दिखाई पड़ गया था। उसके आने के बाद लगभग हम लोग वहाँ पे आधे घंटे तक रुके और फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू किए। और जितना कठिन शोल्डर से समिट पे जाना था, उससे कहीं ज़्यादा कठिन वहाँ से शोल्डर तक वापस आना था। पर समिट पर जो व्यू दिखता है वह हम प्लेन्स पर रहने वाले कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। यह एक एहसास है जो शायद मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता हूँ।
या खुद अपनी आंखों से देखना और उसे अपनी परमानेंट मेमोरी में हमेशा के लिए कैद कर लेना एक अलग ही एहसास है। और शायद ये आपको दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देगा। शायद ये आपकी सोच पे कहीं ना कहीं बहुत असर डालता है। अगले दिन हम बेस कैंप पर ही रुके, लोगों से बातें किए और वहाँ एंजॉय किया। उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मौसम ने हमें बहुत अच्छे से ग्रीट किया। सुबह जगते ही ओले पड़े। फिर हम लोग वहाँ से निकले और सीधे स्टोक गांव में पहुँचे। रास्ते में मनकोरमा में जो परमानेंट टेंट वाले थे, लद्दाख में थे, उन्होंने हमसे स्लीपिंग बैग और हमारा टेंट भी परचेज कर लिया। हमारे पास वेट भी कम हो गया और इस तरीके से हमारी टोटल जर्नी स्टोक गांव से 3 की सुबह शुरू हुई थी और 7 की शाम में ख़त्म हुई। स्टोक गांव से शुरू करके यह ट्रैक टोटल 4 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है और वापस स्टोक गांव पहुंचा जा सकता है। हमने 5 दिन लिया क्योंकि हमने एक दिन बेस कैंप पर एक्स्ट्रा रुकने का फैसला लिया। इस ट्रैक के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। उसमें से एक बात ये भी थी कि मुझे अकेले सबमिट करने का फैसला नहीं करना चाहिए। आप अकेले जाने का फैसला तभी कर सकते हैं जब आपके पास टेक्निकल स्किल हो, आपके पास टेक्निकल माउंटेनियरिंग कोर्स आप कर चुके हैं। अदरवाइज गाइड को ले जाना ही आपके लिए सबसे अच्छा और एंजॉयबल एक्सपीरियंस रहेगा।